आइए जब नाउन का अवस्ट्रिक नाउन आज से पढ़ने जा रहे हैं। अवस्ट्रिक नाउन, अवस्ट्रिक नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये अवस्ट्रिक नाउन क्या है? तो कहेंगे अ नाउन दैट, से लिखते हैं अ नाउन that can neither भी पढ़ते हैं इसको, neither भी पढ़ते हैं, neither भी पढ़ते हैं, neither be seen nor, a noun that can neither be seen nor touch, a noun that can neither be seen nor be touched, but can be felt, is called abstract noun। क्या है? यह एक ऐसा नाउन होता है जिसे न आप छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि लव, मैं कहूं चाइल्डहुड, मैं कहूं इन्फॉर्मेशन, मैं कहूं एयर, वार्म, ये सब क्या है? तो अबस्ट्रिक नाउन है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। इन्हें ना आप देख सकते हैं और नहीं ही छू सकते हैं, बल्कि केवल महसूस कर सकते हैं। अब इनके साथ आपको फैक्ट को जानना होगा ताकि आप इसका कॉमन एरर आसानी से बना सकें। तो आइए बात करेंगे फैक्ट ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन। कहेंगे फैक्ट्स ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन। फैक्ट्स ऑफ अबस्ट्रैक्ट नाउन। पहला, it is singular and gets singular verb। यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। नंबर 2, it has no article, it has no article, it has no article in general context, in general context। तीसरा, it has the, it has the in
स्पेसिफिक context it has आगे बढ़ते हैं चौथा it has no plural form। ये चार हैं, यही इनके फैक्ट हैं। क्या है कि यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। कह रहा है कि यह अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता, आर्टिकल लेता है। आर्टिकल कब नहीं लेता? जनरल कंटेक्स्ट में नहीं लेता। यह आर्टिकल लेता है लेकिन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में आर्टिकल लेता है। कह रहा है कि इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ये है इसके फैक्ट। अगर ये फैक्ट आपको क्लियर हो गए तो क्वेश्चन भी आसानी से बनेगा। अब इसी को इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं जनरल कंटेक्स्ट करता हूं और स्पेसिफिक कंटेक्स्ट करता हूं। तो यहाँ स्टार लगाते हैं कि जब ये जनरल है तो ये ए एन या द नहीं लेगा, ए एन द नहीं लेगा। नंबर 2 स्टार लगाते हैं दूसरा, यानी दूसरा कहेंगे कि सिमिलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। यहाँ आता है ए द लेगा, क्या करेगा? अपने साथ द लेगा। अब क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि क्या है। The wisdom is worshipped everywhere. The wisdom is worshipped everywhere। एक क्वेश्चन, मैं यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। The hard work is key of success। Key of success। तो पहले इसी को दो वाक्यों को समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें सब्जेक्ट देखते हैं, यानी यही यहाँ नाउन है। और विजडम ऐसा नाउन है जिसे आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ देखना है कि विजडम का जो प्रयोग हुआ है वह जनरल कंटेक्स्ट में हुआ है या स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में हुआ है। तो यहाँ तो पाएंगे विजडम इज वर्शिप्ड एवरीवेयर, यानी इस विजडम का हर जगह पूजा होता है। यानी यह सामान्य बात है। जब सामान्य बात है तो ये सामान्य बात में, और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लिया है यहाँ, ठीक है। तो ये सामान्य बात है, तो ये सामान्य बात में अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, यानी यह वाक्य गलत हो गया। सिर्फ द हटा देंगे, यह वाक्य क्लियर हो जाएगा। अगला है कि द हैंडवर्क द हार्डवर्क इज की ऑफ सक्सेस। द हार्डवर्क, ये जो हार्डवर्क है, की ऑफ सक्सेस, ये सफलता का कुंजी है।
तो क्या यह स्पेशल बात है या जनरल बात है? तो ये सामान्य बात है कि हार्ड वर्क जो होता है वो सफलता की कुंजी होती है। तो ये जनरल बात नहीं है, ये कौन सा बात है? ये एक सामान्य बात है। सामान्य बात में ये अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, यानी यह भी बात गलत है। इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। कहें कि honesty is the best quality, यहां मैं कहूं नो एरर। सामान्य बात है, बहुत छोटा सा मैं क्वेश्चन लिया हूं। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं सी और इसको कहते हैं डी। नो एरर। अब ध्यान देना है कि ऑनेस्टी एक अच्छी नीति होती है। तो क्या यह सामान्य बात है कि जनरल बात है? सामान्य बात है। तो सामान्य बात है तो यह अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, अर्थात आंसर होगा ए। यहाँ ए नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी को अगर ऐसे लिखे कि द honesty of the honesty of the little, the honesty of the little was praise worthy, और इसको भी बनाते हैं नो एरर। ऑप्शन देते हैं या ए, बी, सी और डी। पहले आप देखेंगे और फिर बताएंगे कि आंसर क्या होगा। यहाँ आंसर क्या होगा कि द ऑनेस्टी ऑफ द लिटिल वन। यहाँ किसकी ऑनेस्टी की बात हो रही है? किसी खास व्यक्ति की, यानी छोटे से बच्चे की ऑनेस्टी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ द होगा। अर्थात यहाँ भी सही है, ये भी सही है, यानी ये आंसर होगा डी। क्लियर? तो ये था आपका अवश्य नाउन। इसके बाद जो कलेक्टिव नाउन है वह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां से बहुत सारा क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग में पूछे जाते हैं, एनडीए में पूछे जाते हैं। इसलिए कलेक्टिव नाउन को कुछ अलग ढंग से पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से उसको अगले वीडियो में